माइजा साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आऊंगा, ये फरमाइएगा, तीन नैरेटिव्स डेवलप हो रहे हैं। एक तो आप हर सूरत 2/3 मेजॉरिटी लेना चाहते हैं और उसके लिए आप सियासी इत्तेहाद भी कर रहे हैं और आपने उन तमाम इलेक्टेबल्स के लिए दरवाजे खोल दिए हैं जो कभी आपके लिए काबिल कबूल नहीं होते थे, बल्कि आप उनका नाम भी सुनना पसंद नहीं करते थे। तो इतनी बड़ी तब्दीली क्यों आ गई? दूसरा अब बिलावल भुट्टो साहब कहते हैं कि आप भी सिलेक्टेड हैं उसी तरह जिस तरह इमरान खान साहब सिलेक्टेड थे। तीसरा, ये जो बुशरा बीबी की गिरफ्तारी है, आप खुद खातून है, अब आप खुद अंदाजा लगाएं कि अगर इनको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है तो क्या ये ज्यादती नहीं है? तीनों सवालों के जवाब दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जावेद साहब, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट जो बातें की हैं और जो आज की खबरें हैं, उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि मियाँ साहब एक पॉपुलर लीडर है, अवाम जो है उनके साथ है। अगर वो इत्तेहादियों के साथ जो है वो मिलते हैं और सीट एडजस्टमेंट करते हैं तो इसमें क्या हर्ज है? पॉलिटिकल पार्टीज ऐसे नहीं करती क्या? सियासत में ये नहीं होता? सियासतदान नहीं ये करते? और अगर लोग पीएमएलएन को ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर वो समझते हैं कि पीएमएलएन एक विनिंग टिकट है, तो इसमें थ्रेट वाली बात तो है। और पीपल्स पार्टी वाले जो है उसको बार बार इस बारे बात कर रहे हैं कि जी ये सिलेक्टेड है। कहाँ से सिलेक्टेड है? क्या मियाँ साहब जेल नहीं गए थे? क्या मियाँ साहब पे केसेस नहीं बने थे? क्या मियाँ साहब जो हैं वो अभी केसेस फेस नहीं कर रहे? कौन से केस का फैसला हो गया जिसको जो क्या कहा जा रहा है कि हम सिलेक्टेड हैं या हमारे लिए राहें हमवार की जा रही हैं? ये सारे इल्जामात इसलिए लगाए जा रहे हैं क्योंकि पीपल्स पार्टी कन्विक्टेड है बाकायदा। बीबी शायद आपको याद नहीं है, मियां साहब कन्विक्टेड हैं, वो जेल से गए थे बाहर। देखिए, तो मैं एग्जैक्टली आपका पॉइंट मैं यही तो कह रही हूँ कि मतलब अगर ये चीजें हैं तो हम सिलेक्टेड कैसे हैं? ये तो दो कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट्स होगी ना। यहाँ तो आप सिलेक्टेड हैं, यहाँ आप कन्विक्टेड हैं, तो फिर ये कैसे कह सकते हैं कि हम सिलेक्टेड हैं? सिलेक्टेड तो वो थे जिन्होंने 9 मई को जो मुल्क के हालात के साथ किया, मुल्क के साथ किया, उसका वो जो है खुमियाजा भुगत रहे हैं। अगर पीएमएलएन पॉपुलर जमात है, अवाम उसके साथ खड़ी है, मियाँ साहब के ऊपर लोगों को इत्तेमाद है। मैं आप अब सवाल ये है कि ये जो बाप पार्टी के पास आपकी पार्टी जो है, ये किसके कहने पे जा रही है और अब ये बाप पार्टी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों होगी आपके लिए? जी माइजा साहिबा। जावेद साहब, पार्टीज जो हैं, पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, वो लोगों हर किसी के साथ इत्तेहाद करती है। इत्तेहाद करना कोई गलत बात नहीं है। सियासी तौर पे इलेक्शन मोड में पॉलिटिकल पार्टीज इत्तेहाद करती हैं और इत्तेहाद करके जो है अगर वो इलेक्शन जीतती हैं और लोग उनको ज्वाइन करते हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। ये स्टेटमेंट्स जो हैं वो तब अच्छी नहीं लगती हैं अगर इलेक्शन के बाद ये कोई ऐसी बात हो और उसकी वजह से जो है किसी और की पार्टी पर असरअंदाज हो। अब एक पार्टी पॉपुलर नहीं है, वो सिंध बेस्ड पार्टी है, अगर वो इलेक्शन स्लोगन ये चला रही है कि हम सिलेक्टेड हैं और हम सिलेक्टेड इसीलिए जो है हम इलेक्शन जीत जाएंगे या हमारा ज्यादा जो है वो चांस है इलेक्शन जीतने का, तो आप एक अवामी नारा तो मार सकते हैं। और मुझे ये समझ नहीं आती कि पीपल्स पार्टी ऑलरेडी क्यों ये मान चुकी है कि पीएमएलएन जीत जाएगी। इसका मतलब है कि ये खुद अपनी हार मान चुके हैं मेंटली। अब शैला साहबा से पूछे थे मुझे, शैला साहबा, दोनों सवाल नुक्ते तो बड़े इंपॉर्टेंट है कि आपने क्यों ये शिकस्त अपनी मान ली और आपने तस्लीम कर लिया कि ये सिलेक्टेड पार्टी है और ये जीत रही है, और दूसरा ये है कि आप जाहिर है इनके इत्तेहाद में भी रहे, अब आपको ये बुरे भी लग रहे हैं, और तीसरा सवाल ये है कि अब बाप पार्टी के पास वो जा रहे हैं, तो क्या प्रॉब्लम है आपको? नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो पंजाब बेस्ड पार्टी थी, इसको मैं ये बताना चाह रही हूँ कि भुट्टो साहब की शहादत के बाद गो के हमारे लोगों को कोड़े भी मारे गए, उनके ऊपर 150 मुकदमात भी थे, लेकिन हम पंजाब में कहीं ना कहीं होते थे। आप कहाँ हैं सिंध में? किसी को किसी बेस्ड पे कुछ कहा करें। दूसरी बात यह है कि क्या बाप के बाप ने उनको इजाजत दी है, वो उसकी बात मान रहे हैं या आपकी मकबूलियत से आपके पास आ रहे हैं? ये सवाल जरूर करिएगा। तीसरी बात जो है वो ये है कि मैंने तो यही समझा था कि आप बदल गए हैं। मैंने तो यही समझा था कि आप बदल गए हैं और आप अब वो नहीं करेंगे, क्योंकि आप भी हमेशा सेलेक्ट होते आए थे, लेकिन जिस तरह से 2018 में आपके साथ हुआ शायद आप समझ गए हो।
लेकिन मैंने बड़ी हिमायत की थी कि आप बीमार हैं। मैंने का मतलब है पीपल्स पार्टी, हमने बड़ी हिमायत की थी। हमने जो है बड़े सुकून के साथ आपकी एब्सेंस में, आपके भाई जेल में थे, आपका भतीजा जेल में था, फेडरल और पंजाब में हमने ऑपोजिशन की, सबको मनाया, मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे कल ही का है, आप लोग तैयार नहीं थे, और फिर सारा सब किया। जब आप आ रहे हैं तो आपके ख्वाजा सिर्फ कह रहे हैं बाहर उन्होंने भेजा था जो भेजते हैं, और पीपल्स पार्टी ये क्या कर रही है इस तरह से। अगर हम आ रहे हैं कि हमें एम्बेसडर जो है खुद हाफिज कह रहा है हमारे लिए पंजाब में जबरदस्त इंतजाम हो रहे हैं, कि ये मैच तो फिक्स्ड था, तो वो बयानिया कहाँ गया कि बेटी का हाथ पकड़ के आए, और वो बयानिया कहाँ गया कि वोट को इज्जत दो। पूरा जिस तरह पंजाब में आपका पुलिस लगी हुई थी, जिस तरह आप हैली में थे लेकिन नीचे पुलिस का एक मजमा था, जैसे स्कूल के बच्चों को पढ़ाई से रोक के यूनिफॉर्म में उन पे लेबल लगवाए जा रहे थे, जिस तरह से कन्विक्टेड को जो है एक मुलजिम की बेल मिली, तो उसके बाद बात तो बनती है ना। अभी तक तो यहीं तक बात थी कि फेडरल में कितने आपके सपोर्टर्स बैठे हुए गवर्नमेंट में, और पंजाब में कितने, और सारे गवर्नर्स गवर्नर हाउस को पॉलिटिकल एक्टिविटी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। सिंध का गवर्नर आपके साथ एमटीएम का हो रहा है इत्तेहाद, वहां पे हो रही है एक्टिविटी, किसी जगह आप पुरसे के बहाने जाके एक्टिविटी कर रहे हैं। तो मुझे इससे मसला नहीं है कि आप वजीर आजम बन जाएंगे, आपको कुछ हो जाएगा। मुझे यह है कि आप डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम को कमजोर कर रहे हैं। उनको आपकी हैसियत वही होगी कि आपके बिल जब पास होने होंगे तो फोन करना पड़ेगा सारे लोगों को जिनके आपके साथ बिठाया जा रहा है, फिर आप भी परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। आप उधर भी नहीं परफॉर्म कर सके थे जब आपने रात के 9 बजे 2013 में 10 बजे खड़े होके कहा था कि ये वजीर आला गवर्नर हमें 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। आप जब भी नहीं कर उनके साथ ना बैठे, आपके साथ बैठ जाए। नहीं, मेरा तो ये नहीं है ख्याल। मैं तो नहीं कह रही कि हमारे साथ बैठे। हमारा ये कहना है कि आपके लिए इतनी सहूलतकारी क्यों हुई जो एक आम मुजरिम के साथ नहीं होती। आपके लिए वो सब कुछ क्यों हो रहा है, क्यों इतना प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। आप एक आम आम आदमी की तरह रहना चाहिए। इनको भी एतराज है कि बहुत ज्यादा सहूलतकारी हो रही है मियां नवाज शरीफ साहब के साथ, दूसरा इमरान खान साहब को इनको ही नहीं JUI को भी एतराज है। तो किसी ने नहीं बोला, इमरान खान साहब ने नहीं बोला कि जो है हम सिलेक्टेड हैं, हम लोग को जो है सहूलतकारी दी जा रही है। और जो जहां तक गवर्नर्स की बात है, जो भी गवर्नर्स बने हैं वो पीपल्स पार्टी और PMLN की जो है वो इकट्ठे मिल के उन्होंने बनाए हैं। और अगर अब इलेक्शन मोड में मैं सादी बात करूंगी कि अगर एक पार्टी, अब साउथ पंजाब के लोग जो हैं वो PMLN को ज्वाइन कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हमें सहूलतकारी दी जा रही है, या एक पार्टी पॉपुलर है, एक पार्टी को अवाम जो है उसमें एक्सेप्टेंस है, वो उसको जो है वो मानते हैं कि वो पॉपुलर लीडर है मियां नवाज शरीफ साहब। जहां तक प्रोटोकॉल की बात है, देखें एक दफा अगर एक हाई कमिश्नर ने उनको जो है वो वेलकम कर लिया तो इसका मतलब है उनको सहूलतकारी दी जा रही है। अगर किसी ने किसी को हथकड़ी डाल दिया तो वो जो है उस वक्त सहूलतकारी नहीं दी जाती थी क्या। मियां हमारी सारी टॉप टियर, अब आप इसको जायज समझिए, आप समझिए कि जाहिर है अगर हालात बदल रहे हैं तो पार्टियां अगर शामिल हो रही हैं, लोग आ रहे हैं, और दूसरा ये है कि अगर सहूलतकारी हो रही है तो फायदा मंद है, कोई ऐसा मसला नहीं है, कोई बैलेंसिंग ही है। तो मुझे बस शालिद साहब के पास जा रहे हैं। शालिद साहब, वैसे आपको सियासत के अंदर तब्दीली क्या होती हुई नजर आ रही है? वैसे फ्यूचर की गवर्नमेंट कहां खड़ी होगी? अच्छा, पहले तो मैं आपकी इजाजत से शेख शाहीन साहब से कहूं कि शेख शाहीन साहब, मैं RTS बैठना भूल जाऊं, मैं पोलिंग एजेंट्स का बाहर निकलना भूल जाऊं, मैं सब कुछ भूल जाऊं, लेकिन उस क्लिप का क्या करूं जो मुझसे हजम नहीं होता, जो ज़हीरुल इस्लाम साहब का है कि हमने थर्ड ऑप्शन के तौर पर इनको लेकर आए। मैं उस किताब को कहाँ फाड़ दूं जो परवेज मुशर्रफ की जिंदगी में छपी, जिसमें उसने कहा कि हम इन्हें 40 सीटें देना चाह रहे थे, हमसे 100 मांग रहे थे। तो मतलब आप तो शुरू से इसी तरह चल रहे हैं, आपने कभी उस पर नहीं किया। तो एक तो ये बात हो गई। फिर मैं ये क्या करूं कि जब हमें बिल पास कराने होते थे तो हमें आर्मी चीफ को फोन करना पड़ता था, वो इन सारों को
मतलब बाप साहब जो है वो फिर सबको फोन करते थे कि पास कर दो, तो हमें कोई एतराज नहीं है किसी के पॉलिटिकल इत्तेहाद से। हमें सिर्फ ये पूछना है कि वो अंकल की मोहब्बत में साथ बैठ रहे हैं या बाप के कहने पे बैठ रहे हैं, ये पूछना चाहिए ना हमें। और दूसरी बात यह है कि अच्छा लगा आपने हमें किससे पूछ रहा है कि जब ये कहते थे, मैं कह रही हूँ मरियम साहिबा को ये पूछना चाहिए ना